नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले से किसी और ने वायरिंग करके रखा था, उसके बाद वो चले गए। इसके बाद हमें बुलाया गया है कि वायरिंग क्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लाइट लगाना है। तो जैसे ही आप किसी दूसरे के साइट पे जाओगे तो कई सारे प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे दो तीन प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लाइट को जलते हुए आप देख रहे हैं, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बन रहा है। तो इसमें ये फ़ॉल्ट आए हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो लाइट है वो बंद हो जाती हैं, और जैसे ही हम स्विच को जैसे कि अभी ऑफ़ करेंगे, जैसे ऑन ऐसे इस तरीके से इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो लाइट है वो बंद हो जा रही है, और स्विच को जैसे ही ऑफ़ करते हैं तो वो जलने लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और एक और फ़ॉल्ट है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हो रहा है, स्विच को बंद करने पर हमारी लाइट है वो चालू हो रही है, और ऑन करने पर, स्विच को ऑन करने पर हमारी जो लाइट है वो ऑफ़ हो रही हैं। मतलब ये उल्टा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अभी आपको हम आगे चलकर बताएँगे। और वहीं हमारे जो लाइट एक साइड में है कि हमारी जो बाकी जो लाइन की लाइट हैं वो ठीक जल रही है, लेकिन कुछ लाइटें ऐसे हैं, ये वाली जो लाइट दिख रही हैं ये वाली धीमी-धीमी जल रही है, हल्की-हल्की धीमी-धीमी जल रही है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आगे आपको हम बताएँगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको ये 2 प्रॉब्लम का हमारा जो फेस किया है उसके बारे में पता चलेगा कि लाइट धीमी-धीमी क्यों जलती हैं, किस कारण से जलती हैं, और वहीं स्विच ऑफ करने पर लाइट जो है किस तरह क्यों ऑन होता है, और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट क्यों बंद हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको आगे पता चलेगा, तो उसको इसी प्रॉब्लम को अभी हम ढूँढेंगे। वहीं साथ ही साथ जो हमारी जो लाइटें हैं वो एक साथ 3 से 4 लाइट को एक ही स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे, सबसे पहले कहाँ-कहाँ का लाइट मतलब धीमी जल रही है वो देख लेते हैं। तो सिर्फ एक ही लाइन के लिए जो लाइटें हैं वो धीमी जल रही हैं, और बाकी जो लाइट है वो अभी बचा हुआ है, उसका जो पॉइंट है वो मिला नहीं हुआ है, इसके कारण से हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। मतलब पॉइंट मतलब उसका जो कनेक्शन ऊपर में वायरिंग छूट चुका है। तो ये सब हम लाइट अभी जला के देखेंगे। तो उसको कैसे चेक करते हैं ये भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये वाला हमारे जो कि स्विच है, तो ये देख सकते हैं आप, ये वही वाला स्विच है जिससे हम अभी ऑफ़ किए हुए हैं, तो ये लाइट जल रहे हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती हैं। तो देखिए हमने इसको ऑन कर दिया, इसलिए ये बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी आपको पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी हम बाकी जो और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो अभी चेक कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम ये स्विच बोर्ड है उसको खोल के देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर क्या है। तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या-क्या है, एक-एक करके चेक करेंगे तब। तो चलिए बाकी जो लाइटें हैं और अभी बाकी लाइट को देख लेते हैं, कहाँ-कहाँ का लाइट नहीं जल रहा है उसको भी जला के चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम बोर्ड को, स्विच जो बोर्ड है हमारा, उसको ओपन करेंगे। ओपन करके एक-एक करके सारे लाइट को आपस में चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्विच बोर्ड की तरफ, फिर उसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा स्विच बोर्ड है, हमने यहाँ पे खोल लिया इसे। उसके बाद हमारा जो कि 2 हमारे जो पॉइंट है ये वाली और ये वाली, इसको हमने बाहर कर दिया है। अभी हम इसको लगा के चेक करके देखेंगे, फिर इसको एक पॉइंट पे 2 से 3 लाइट को आपस में डिवाइड करके रखेंगे, लगाएँगे यहाँ पे लाइट जो कि पैनल लाइट है वो। तो यहाँ पे और हमारा जो स्विच बोर्ड है इसको भी अभी हम खोलेंगे, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इसका स्विच बोर्ड से कौन-कौन सी लाइटें जल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर का लाइट है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। एक ही लाइट अभी हमको दिखाई दे रही है, जल रही है। इधर देखते हैं अभी, तो इधर मतलब एक लाइट इधर कोई, तो एक मतलब स्विच से 3 से 4 लाइटें जल रही। तो यहाँ का जो कि पॉइंट है यहाँ का ठीक है। यहाँ का मतलब एक पॉइंट पे 3 से 4 लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ इस साइड का जो कि पॉइंट है वो ठीक है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसको अभी देखते हैं, सारे बोर्ड को खोल के देखते हैं। जो सामने वाला लाइट ये वाली नहीं जल रही थी तो उसको भी जला के देखते हैं, ये जलने लगी। देखिए यहाँ का इसका जो पॉइंट का कनेक्शन था वो छूट चुका था, जिसके कारण से ये नहीं जल रही थी। तो इसको अभी लगा के इसको ठीक करके रख देते हैं। ये वाला बोर्ड हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे जो हमारा जो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको देखेंगे। अभी हमारा जो धीमी-धीमी लाइटें जल रही थी उसको भी आगे चल के देखेंगे। उससे पहले हमारा जो स्विच बोर्ड है उसको बारे में बता देते हैं। अभी हमारा जो स्विच बोर्ड से जो कि हमारा जो उल्टा हुआ था, मतलब स्विच ऑफ करने पर ये वाली लाइटें जो कि जल रही थी, वो क्यों जल रही थी आपको बता देते हैं। कि ये वाली लाइट इसलिए जल रही थी क्योंकि हमारे जो स्विच बोर्ड का कनेक्शन का जो पॉइंट होता है हम ऊपर में लगाते हैं, जिसको हम नीचे पे लगा दिए थे, और हमारा जो फेस है उसको ऊपर में दे दिए थे। तो इसके कारण से ये वाली जो हमारी लाइट है वो स्विच ऑफ करने पर, देखिए यहाँ पे जो स्विच ऑफ करने पर ये जल रहे हैं। तो उसको सबसे पहले अभी हम उसका जो पॉइंट है उसको
ऊपर वाला जो हमारा जो फेस है उसको निकाल के नीचे में डालेंगे और नीचे का जो हमारा जो पॉइंट है उसको ऊपर में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही लाइट में, एक ही मतलब स्विच पे डला हुआ था। इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसको लगा के चेक करके देखते हैं कि हमारा जो लाइट है अब सही जल रहा है कि नहीं जल रहा है। उससे पहले इसमें एक बार क्रॉस चेकिंग करना ज़रूरी होता है। क्रॉस चेकिंग करना ज़रूरी इसलिए होता है कि कहीं से रिटर्न करंट ना आ जाए, जिससे कि अच्छा खासा झटका लगना तय हो जाता है, मतलब कि अच्छा खासा झटका देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं, इस फील्ड से जानकार नहीं है, तो आप ये सब अपने घर पे ना करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो जो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन था वो उल्टा हो चुका था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में लग चुका था, जिसके कारण से हमारी जो लाइटें हैं वो बहुत ही धीमी जल रही थी। ये वाली लाइटें अभी जलने लग गई हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं साइड पे, इस साइड की लाइटें जो कि जल रही हैं। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी खासी रोशनी दे रही हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 लाइट है सर, लगभग तो ये जल रही हैं। देखिए, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मतलब एक पॉइंट पे 2 से 3 लाइट को आपस में बांटा जाता है। वहाँ पे वायर को जोड़ के, मतलब कि एक ही फेस में 3 लाइट को या फिर 2 लाइट को आपस में जोड़ दिया जाता है, और न्यूट्रल भी आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे इसका जो कि एक स्विच से 3 से 2 लाइट आपस में, मतलब 3 से 2 लाइट जो होती हैं वो जलने लग जाती हैं। तो स्विच का जो कि कनेक्शन था वो उल्टा हो जाने के कारण हमारी जो लाइटें हैं वो स्विच को ऑफ करने पर जलने लग जाता है। तो उसको आपको चेंज कर लेना है, सबसे पहले आपको पता कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे लाइट को बांटा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइट से फेस को और न्यूट्रल को लेकर दूसरी लाइट में डाल दिया जाता है, जिससे कि एक साथ 2 से 3 लाइट आपस में जलने लग जाता है। देखिए अच्छी खासी यहाँ पे रोशनी दे रही हैं ये वाली लाइटें। उसके बाद आगे हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो धीमी वाली लाइटें हैं वो क्यों धीमी धीमी जल रही हैं, उसको भी आगे हम चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं, उनको ढूंढते ढूंढते एक एक लाइट करके यहाँ पे हमने आ चुके हैं। देखिए ये वाले हमारे जो पॉइंट की धीमी वाले पॉइंट की ये वाली तो हमें मिल चुका है। ये हमारी लाइट जो कि धीमी धीमी इसलिए जल रही थी। देखिए ये रेड वाली जो लाइन है यही है, ये धीमी धीमी लाइटें इसलिए जल रही थी क्योंकि इसको सिर्फ फेस ही बस मिल रहा था, न्यूट्रल इसको ऊपर वाले जो पट्टी है फाल्ट सीलिंग वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिससे इसको हल्की हल्की न्यूट्रल वहीं से मिल रही थी, जिसके कारण से ये हल्की हल्की ग्लो कर रही थी। तो इसका कारण यही होता है। अगर आपके घर में भी आपके घर का जो लाइटें हैं हल्की हल्की धीमी धीमी जल रही हैं, उसका मेन कारण हो सकता है कि उसको ठीक से न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, और वो कुछ और कारण हो सकता है। ज़्यादातर यही कारण होता है कि न्यूट्रल ठीक से नहीं मिलने के कारण हमारी जो लाइटें हैं वो धीमी धीमी हल्की हल्की जलती हैं, और फेस तो उसको बराबर मिलता रहता है। इस कारण से वो जो हमारी यहाँ की जो हमारी जो लाइट है वो यही प्रॉब्लम था, इसका जो न्यूट्रल नहीं जुड़ा हुआ था, सिर्फ फेस ही बस जुड़ा हुआ था। न्यूट्रल जो कि पट्टी में पड़ा हुआ था, जिसके कारण से इसको हल्की सी धीमी सी रोशनी, ये वाली जो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी। अभी देखिए अच्छी खासी रोशनी दे रही है ये वाली। और जो हमारी स्विच बोर्ड है ये वाला भी हमारे जो स्विच बोर्ड है उल्टा वाला वो भी ठीक हो चुका है। आपको बता दिए थे कि हमारे जो पॉइंट जो होते हैं ऊपर में डालते हैं। अगर आपको स्विच बोर्ड का कनेक्शन नहीं करना आता है तो आप हमारे वीडियो में जाकर, हमारा चैनल है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं। तो वही बता दें, स्विच का तो जो पॉइंट का कनेक्शन ऊपर में करते हैं और हमारा जो फेस होता है वो नीचे में रहता है, जिससे कि सही ऑन होता है। देखिए यहाँ से हमारी जो सारी की सारी लाइटें जलने लग गई। यहाँ से हमारे जो कि मीटर की सप्लाई नहीं जा रही थी, जिसके कारण से हमारी जो बाकी लाइट है वो धीमी जल रही थी। तो अभी इसको जो ये देखिए हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये इसका पॉइंट है। ये देखिए ऐसे मतलब ये कि यहाँ से स्विच बोर्ड से यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है, जो कि हमारा जो कि फेस है। तो आप पूरी सेफ्टी के साथ इस तरीके से काम कीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। जूता वगैरह अच्छे से पहनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसके हमारा जो पॉइंट है ये धीमी वाली लाइट का जो पॉइंट था ये मिल चुका है। उसके बाद प्लास से हमारे जो भाई हैं उसको टाइट कर रहे हैं। उसको अच्छे तरीके से टेपिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टेपिंग नहीं करोगे तो ऊपर में जो पॉइंट वगैरह है दूसरे से टच होकर शॉर्ट होने का चांसेस बना रहता है, और दूसरे के लिए खतरा भी बना रहता है, जिसके कारण से अच्छे तरीके से इसको टाइट करना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फॉल्ट था वो मिल चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉल्ट होता है उसको ढूंढा जाता है। देखिए यहाँ पे एक और फॉल्ट था, तो अभी हम यहाँ पे
हमारे जो पॉइंट है वो बचा हुआ था, उसको अभी यहाँ पे हम जोड़ेंगे प्लास की मदद से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो न्यूट्रल अलग से पड़ा हुआ था, ये नीले कलर का ये वाली, तो ये अलग से पड़ा पड़ा हुआ था, जिसके कारण से हमारी जो लाइट है वो धीमे धीमे जल रही थी। तो इस तरीके से फॉल्ट को ढूंढा जाता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियो हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, और आपको नया नया ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।